नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। आज हम बात करेंगे दूसरी महाविधा मां तारा की। गुप्त नवरात्रि चल रही है और ये जो समय होता है वो बेहद पावन माना जाता है और ऐसे में मां के कई रूपों की पूजा होती है, आराधना की जाती है। मां का हर स्वरूप हमें परेशानियों से मुक्त करता है और आज दूसरी महाविधा मां तारा की आराधना का दिन है और मां के स्वरूप के पीछे कई कहानियां हैं और महाविधा का दूसरा स्वरूप आपकी किस समस्या और खास परेशानियों को दूर कर सकता है। देवी तारा का स्वरूप देवी काली के समान होता है। दोनों ही देवियां चित अवस्था में लेटे हुए भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए दर्शाया जाता है। हालांकि देवी काली को श्याम वर्ण और देवी तारा को नील वर्ण स्वरूप वर्जित किया गया है। देवी तारा बाघ चर्म धारण करती है और जबकि देवी काली जो है वो कटी हुई नर भुजाओं को करधनी धारण करती है और दोनों ही देवियां अपनी रक्त रज्या बाहर दर्शाई होती है। और सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शंकराचार्य जीतू सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। जी नमस्कार, खुश रहे, स्वस्थ रहे। मैं ज्योतिषाचार्य जीतू आचार्य आपके साथ हूँ। जी बिल्कुल मैम। तो देखिए, दूसरी महाविधा मां तारा का आज जो है वो लगातार अब दूसरे दिन गुप्त नवरात्रि के चल रहे हैं और ऐसे में अगर हम अपने दर्शकों की बात करें तो अगर आपके मन में कोई भी शंका है और आपको कोई परेशानी है, उसके लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुकी है। आपकी समस्या का हल आप जान सकते हैं और हमारा नंबर है 0120715387 012071538828। आप जल्दी से जुड़िए और आप किसी भी समस्या का समाधान हमारे ज्योतिषाचार्य से ले सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि चल रही है और ऐसे में गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है, माफ कीजिएगा। और ऐसे में अगर मां के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और अगर हम विधि विधान की बात करें तो कौन कौन सी वो विधि विधान रहते हैं जिसका खास ख्याल दर्शकों को रखना चाहिए? जी देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है और पहला प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए कि हमें उनका किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि यानी गुप्त तरीके से किसी भी सिद्धि को हासिल करना, अपनी शक्तियों को बढ़ाना, एकाग्र होकर के माँ का ध्यान करना और बहुत सारी समस्याएं जो हमारी लिस्ट होती है जीवन की, उन सारी समस्याओं से निजात पाना, ये सारी चीज़ें गुप्त नवरात्रि में आप कर सकते हैं। माँ तारा की अगर हम आराधना की बात करते हैं तो माँ तारा मीन्स तारने वाली, हर समस्या से बाहर निकालने वाली और उच्च ज्ञान की प्राप्ति करवाने वाली। और तो और आपके अंदर अगर धैर्य की कमी है तो धैर्य देती है माँ, सुख समृद्धि देती है माँ। और माँ का ये जो नील वर्ण है ना, ये ऑलमोस्ट ऑल कहते हैं कि इन्हें माँ काली की तरह ही देखा जाता है। इतना ही नहीं, शस्त्र की भी ज्ञानकार माँ काली ही होती है और दूसरा माँ तारा ही होती है। तो माँ तारा की आराधना आज के दिन करना बहुत उत्तम रहता है। इन्हें खास करके आज के दिन सरसों के तेल से बने हुए पकवान चढ़ाने चाहिए और फिर उन पकवानों को चढ़ाने के बाद कुछ पकवान थोड़ा सा आप प्रसाद रूपी ग्रहण करिए और बाकी सारे पकवान जो हैं वो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जा कर के उसे डोनेट करिए, दान करिए। यानी दान का किसी भी पर्व में, त्योहार में, अनुष्ठान में बहुत महत्व रखा जाता है। तो इनकी पूजा विधि विधान में खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिएगा कैसे आपकी शक्तियाँ भी अच्छी होती हैं और कैसे आपकी ये जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं वो सारी आपके जीवन से दूर होती हैं। जी बिल्कुल। तो नेगेटिविटी दूर करने के उपाय आपने बताया, भोग क्या लगेगा वो भी आपने बताया, लेकिन ऐसे में अगर हम उन पर्सन की बात करें, पर्सन टू पर्सन की बात करें अगर, कि कोई ऐसा स्पेसिफिक जो रीज़न है कि अगर वो पूजा ना कर सके, कोई राशि का ऐसा इम्पैक्ट इस पर पड़ता है,
उनके लिए कोई खास पूजा? जी जी, देखिए इस दिन क्या होता है कि माँ के लिए हर बच्चा एक जैसा होता है, माँ कभी डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकती है। तो बच्चों के अंदर एक अच्छा भाव होना चाहिए कि हमने तो अपनी माँ को आज मना ही लेना है। देखिए गुप्त विद्याओं में ये 10 शक्तियाँ ऐसी होती हैं। वैसे जो विजिबल नवरात्रि होते हैं उनमें हम करते हैं 9 देवियों की पूजा, यानी माँ की जो आराधनाएं होती हैं वो 9 देवियों के स्वरूप में की जाती है। लेकिन यहाँ जब आराधना की जाती है तो 10 गुप्त विद्याओं की जाती है, 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है, और हर विद्या आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करती है। जब हम आते हैं उपाय की बात, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज़ माता को पसंद होती है, जब हम वो चीज़ अर्पित करते हैं तो वो जल्दी मान जाती है। जैसे हमारी स्व इच्छा होती है कि हमें कुछ चीज़ चाहिए और हमें वो मिल जाती है, तो कैसे हम प्रसन्न मुद्रा में आते हैं, सेम ऐसा ही होता है। तो माँ को मनाने के लिए सबसे पहले आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। आज के दिन हो सके तो सफ़ेद आसन का प्रयोग कीजिए, और साथ के साथ आपको एक कोरा कागज कपड़ा लेना है सफ़ेद रंग का, अगर 1.25 मीटर है, या एक छोटा सा रुमाल की फॉर्म में ले लीजिए, और उस पर एक मंत्र लिखिए आज, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम फट। ये एक मंत्र उसके ऊपर लिखिए, और हो सके तो ये मंत्र आप या तो हल्दी से लिख सकते हैं या फिर आप एक लाल सिंदूर से लिख सकते हैं। इस मंत्र को लिख करके साथ में 2 गुलाब के फूल रखिए उसी कपड़े के अंदर, और उसे फोल्ड करके एक पोटली बना करके माँ के इस स्वरूप के आगे रख दीजिए। अब आप कहेंगे कि माँ का ये स्वरूप की तस्वीर तो हमारे घर में है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? माँ दुर्गा के अंदर सारी शक्तियाँ समाहित हैं, माँ पार्वती के अंदर सारी शक्तियाँ समाहित हैं। माँ पार्वती का ध्यान करिए, माँ दुर्गा का ध्यान करिए, और ये ध्यान करते हुए माँ दुर्गा के समक्ष रखिए, और साथ के साथ ध्यान करना है दूसरी महाविद्या माँ तारा का। माँ तारा का ध्यान जरूर करना है आपने, और ये आप पोटली उनके सामने रखिए। कोई भी समस्या साथ के साथ बोल दीजिए। आप देखिए कैसे चुटकियों में आपका ये समस्या का समाधान निकालती हैं। तो आप इस उपाय को कीजिएगा, देखिएगा आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी, और जो चीज़ें आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जीवन में हासिल करना चाहते हैं, वो मिलेंगी। लेकिन नेगेटिव चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी कि हम किसी का कुछ बिगाड़ दें, हम इसका नुकसान कर दें, हम इसकी रोजी रोटी छीन लें, हम इसको परेशान कर लें, तो आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होगी। अगर आपको कुछ चाहिए कि सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, उच्च ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। जी जी बिल्कुल। तो देखिए पॉजिटिविटी कैसे आती है वो तो आपने बताया ही, लेकिन अगर हम पूजा सामग्री की अगर चर्चा करें तो कौन कौन सी वो पूजा सामग्री को ऐड करना चाहिए? क्योंकि गुप्त नवरात्रि खास होती है और बेहद खास और ज़्यादा तांत्रिक के लिए जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ वो मानी जाती है। लेकिन अगर आम लोग अगर पूजा कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, तो उनकी पूजा थाली में क्या क्या सामग्री ऐड ऑन की जा सकती है? जी, ये तंत्र शास्त्र की देवी तो कहा जाता है नहीं, लेकिन हर कोई हर जातक इनकी पूजा आराधना करता है। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि हम आज की दुनिया में कहीं ना कहीं पीड़ित जो हैं वो दूसरों की नेगेटिविटी से पीड़ित हैं। कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, कोई आपको नज़र लगा दे रहा है, कोई आपके ऊपर कोई टोटका कर दे रहा है, यानी इन चीज़ों से हम लोग ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। तो इनके लिए जो होता है ये साधना करना जो है, तांत्रिक साधना एक अलग हो जाती है, लेकिन एक साधारण साधना से आप माँ की आराधना कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, धूप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। क्योंकि दीपक जला करके जब आप किसी भी पूजा को करते हैं तो आप एकाग्र भाव की तरफ जाने लगते हैं, यानी फोकस की तरफ जाने लगते हैं। और रही बात अगर क्या हम इनकी प्लेट के अंदर, इनकी थाली के अंदर जो चढ़ाया जाता है, एक शुद्ध देसी घी का दीपक, और दूसरा सरसों के तेल से बने हुए पकवान, और तीसरा गुलाबी फूल, यानी गुलाब के वो फूल जो गुलाबी रंग के, पिंक रंग के होते हैं, वो फूल इन्हें अर्पित किए जाते हैं। और अगर हो सके एक छोटा सा टुकड़ा सफ़ेद रंग के कपड़े का इन्हें अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामना, क्योंकि भगवान को आपके बहुत सारा सामान नहीं चाहिए, भगवान को वो सम्मान चाहिए, वो भाव चाहिए जिससे आप भगवान को अपना बना सकते हैं। तो भाव अच्छे रखिए और इस पूजा को करिए, आपको पूर्ण फल मिलेगा। जी बिल्कुल। भाव अच्छे रखने के साथ ही माँ की आराधना जब करते हैं, भक्ति जब करते हैं, लीन होते हैं, तो ऐसे में वो कौन कौन से जाप होते हैं जिससे माँ की आराधना की जा सके, और कौन कौन से वो मंत्र हैं जिसका उच्चारण करने से सफलता मिल सकती है और अपने भविष्य में और आगे बढ़ सकते हैं?
जी देखिए, मंत्र जाप इनका जो होता है ये सिद्ध जाप इनका माना जाता है। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम फट, इस मंत्र को करना चाहिए। अदरवाइज आप एक नॉर्मली दुर्गा के मंत्र का जाप जो होता है उसे आप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, क्योंकि उस दुर्गा के मंत्र के अंदर हर शक्ति समाहित है। तो आप उन मंत्रों का जाप करने से आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, आपके एकाग्रचित्त होते हैं, और साथ के साथ जो समस्याएं होती हैं जो हमें घेर के बैठी होती हैं वो समस्याओं के समाधान निकलते हैं। जी बिल्कुल। तो समस्याओं का समाधान किस तरह से निकल सकता है वो ज्योतिषाचार्य के द्वारा आपके साथ साझा किया गया। चलिए अब आगे हम पंचांग का रुख कर लेते हैं। आज का पंचांग क्या कहता है वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, आज विक्रम संवत 2082 की अगर हम बात करते हैं, तारीख है 27 जून, दिन शुक्रवार का है। तिथि है आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, और ये तिथि सुबह ही 11:20 तक रहेगी और उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। जो चंद्रमा रहेंगे आज कर्क राशि में रहेंगे, और नक्षत्र रहेगा आज का पुनर्वसु नक्षत्र। इसके स्वामी गुरु माने जाते हैं। योग की अगर हम बात करते हैं तो व्यातिपात योग है। ये ज्योतिष में एक अशुभ योग माना जाता है, इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो भक्ति करिए, जब शुभ कार्य नहीं करना है तो भक्ति तो कर सकते हैं ना। राहु काल की अगर हम बात करें, सुबह 10:49 से लेकर के दोपहर के 12:30 तक का समय राहु काल का है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:03 से लेकर के दोपहर के 12:57 तक का, ये अभिजीत मुहूर्त है। इस बीच अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में सिर्फ और सिर्फ भक्ति कीजिए, मंत्रों के जाप कीजिए, एकाग्र होइए, भगवान का ध्यान कीजिए। देखिए आपको कितना लाभ मिल सकता है। जी, तो ये था आज का पंचांग जो कि ज्योतिषाचार्य के द्वारा बताया गया। अब इसी बीच कॉलर्स आना शुरू हो चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ। जी नमस्कार जी, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। जी वॉल्यूम डाउन है आपकी, एक बार थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश कीजिए। जी 29 अगस्त 1993 सायकाल 6:05। 29 अगस्त 1993 जी। आज शाम को 6:05। जी निम्बाड़ा राजस्थान। जी 29 अगस्त 1993 जी अपना प्रश्न करिए, अपना प्रश्न करिए आप। निम्बाड़ा राजस्थान। जी आप अपना प्रश्न करिए, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे जॉब कब लगेगी और शादी कब होगी? जी जॉब कब लगेगी और शादी कब होगी? हाँ जी बिल्कुल। देखिए आपकी जो दशा चल रही है इस समय, कहते तो हैं राहु ब्याहु होता है, लेकिन उसके साथ जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो जरूर देखे जाते हैं। चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल आ रहा है आपकी शादी को लेकर के। वैसे तो कहते हैं कि शुक्र अगर प्रभाव अच्छा डाले सप्तम भाव पर तो शादी कराता है, और उसकी दशा आ जाए तो बहुत अच्छी रहती है। ये दशा जो है ये आपको 26 में जाकर के जो पूर्ण फल देने वाली है, यानी 26 में जून से पहले इनकी शादी के पूर्ण योग होते हैं। और दूसरी अगर आपने जॉब की बात करिए, जॉब में हाँ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इसलिए बनी रहती है क्योंकि जॉब के भाव के जो स्वामी है वो बुध है। बना तो राजयोग रहे हैं, बुध आदित्य राजयोग कहते हैं, बहुत अच्छा राजयोग होता है, लेकिन ये 6ठे 8वें में कहीं ना कहीं खंडित योग माना जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। हो सके तो एक पन्ना रत्न आप धारण कीजिए, और इससे आपकी जॉब भी अच्छी लगेगी, लेकिन जॉब में आप अच्छा राइज कर पाएंगे, आप बहुत टिक पाएंगे इस जॉब में, बहुत लंबे समय तक आप एक स्थान पर टिक पाएंगे और अच्छी जॉब कर पाएंगे। तो आप ये उपाय कीजिएगा, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी जॉब भी लगेगी, और शादी जो है 2026 जून से पहले होने की संभावना है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए जी। चलिए अब हमारे कॉलर्स लगातार हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और इसी बीच अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ जाए। आप अपना नाम बताइए, अपना जन्म स्थान, जन्म तारीख। जन्म तिथि है 17 सितंबर 1965।
17 सितंबर 1965 है। जी, समय बताइए। समय सुबह के 4 बजे, स्थान बीकानेर, राजस्थान। जी मैम, अभी मेरे शनि के महादेव सिलसिले शुक्र ग्रंथ चल रहा है और अभी नवरात्र भी शुरू हो गए, तो वर्तमान दशा के हिसाब से मुझे नवरात्र में किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए तो सुफल दे और शत्रुओं का भी समन हो सके। अभी शत्रुता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कौन सा रत्न बताया आपने पहना हुआ है? 17 सितंबर 1965। नहीं, रत्न कौन सा कह रहे हैं आप? रत्न का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नवरात्र चल रही है और मेरे शनि महादेव से चल रही है, शुक्र ग्रंथ है, तो ऐसी दशा में मुझे किस तरह की पूजा करनी चाहिए कि घर का सर्वांगीण विकास हो सके और शत्रुता खत्म हो सके, सितंबर रिटायरमेंट भी वो भी शांतिपूर्ण हो जाए। जी, देखिए, सिंह लग्न की आपकी कुंडली बनती है। वैसे तो कहते हैं कि इनका मनोबल जैसे राजाओं जैसा होता है, लेकिन अगर वो पूर्ण डिग्री में हो वो सूर्य, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं वो सूर्य होते हैं और आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं। अपने से द्वितीय में कहते हैं तो बहुत धन भाव होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपकी दिक्कतें कितनी सारी हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य 0 डिग्री के हैं। 7 डिग्री का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा प्रभाव देता है और धन भाव में वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देता है। जब कोई भी ग्रह इस अवस्था में पीड़ित होता है तो हमें उसी के बल को बढ़ाना चाहिए। जो चीज़ कम है, कमज़ोर है, हमें उसे बढ़ाना चाहिए। जो ऑलरेडी हमारे पास है तो उसे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, वो तो है ही है। अब बुध जो है लग्न के अंदर अस्त है, तो दोनों सिचुएशन क्या हो गई, एक तो ये एक परिवर्तन योग की तरफ है, क्योंकि दूसरा का एक्सचेंज योग जिसे हम कहते हैं, और दूसरा योग भी किस तरीके से, बुध जो है वो भी अस्त है, उसकी भी डिग्री एक्सेस बढ़ गई है, सूर्य 0 डिग्री का है, तो ये दोनों जो है वो आपको प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। सबसे पहले तो आप हो सके तो एक रूबी रत्न होता है, माने के जिसे हम कहते हैं, वो और पन्ना, ये दोनों को जोड़ करके जब आप छोटी उंगली में पन्ना और उसके साथ वाली उंगली में रिंग फिंगर में रूबी, ये 2 जब आप इकट्ठे पहनेंगे तो ये राजयोग को पूर्ण करता है। और यही एक अगर उपाय जो आप कर लेंगे ना दोनों को मिला करके, तो आपकी 80 नहीं 85% समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सूर्य को जल जरूर दिया करें, हर बुधवार के दिन आप तुलसी खाया करें, तुलसी भगवान विष्णु को भी अर्पित करें, और इस तरीके से ओम बुद्ध बुद्धाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करें, रेगुलर में जाप करें, आपको बहुत लाभ होगा। जी, अब मेरे ख्याल से हम राशियों की रुख कर लेते हैं। चलिए, बहुत सारी राशियां जानते हैं आज का राशिफल, और राशियों के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा। जी, देखिए, राशिफल जो है वो हर कोई इंतजार कर रहा होता है, तो हम राशिफल पहले लेते हैं, फिर जो क्लाइंट बचेंगे उनके लिए हम लोग फिर कुंडलियां देखेंगे। जी, मेष राशि की बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं, तो ज्यादा महत्वाकांक्षी ना बनिएगा, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कई बार हम रख लेते हैं, तो आज नहीं रखनी है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। धन का लाभ वैसे तो उत्तम योग देता हुआ नजर आ रहा है। अगर गाड़ी चलाते हैं खुद तो थोड़ा सा सावधानी से चलाइएगा, और ना चलाएं आज तो बेटर रहेगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला, भाग्य रहेगा 80%। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं, ध्यान से काम कीजिएगा वरना नुकसान हो सकता है आज के दिन। संतान पक्ष से आपको कोई ना कोई खुशखबरी आज के दिन मिल सकती है। वीज़ा आवेदन अगर आप भरना चाहते हैं तो आज के दिन ये पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा फिरोजी, भाग्य रहेगा आपका 79%। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं, जायदाद के मामले में भाइयों के साथ आपके थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। मेहनत आज के दिन ज़्यादा करनी पड़ सकती है आपको। आज कोई बड़ी डील ना करें, बहुत बड़ा लॉस होने की संभावनाएं दिख रही हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नारंगी, भाग्य रहेगा आपका 58%। कर्क राशि की बात करते हैं किंसेरियन की, अपना कीमती सामान, अपना एक्सपेंसिव चीज़ें ज़रा संभाल करके रखिएगा। आज के दिन घूमने जाने का कार्यक्रम आज के दिन बन सकता है। धन से जुड़ी हुई कोई भी डील जो आप बड़े दिनों से सोच रहे थे, नहीं हो रही थी, आज हो सकती है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा फिरोजी, भाग्य रहेगा आपका 82%। सिंह राशि की बात करते हैं यानी लियो की बात करते हैं, शत्रुओं की तरफ नहीं, अपने काम की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज उनको छोड़ दीजिए, अपना फोकस करिए अपने काम की तरफ। पड़ोसियों के साथ
वाद विवाद ना करें, इससे आप ही की हानि हो सकती है। बच्चों के साथ बहस ना करें आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद, भाग्य रहेगा आपका 62%। कन्या राशि की बात करते हैं यानी वर्गों की बात करते हैं। थकान के चलते थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जो है वो आपके अंदर आ सकता है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। अचानक घर के अंदर कुछ मेहमान आ जा सकते हैं, अतिथि देवो भव, खुश होकर के स्वागत कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपका 65%। तुला राशि की बात करते हैं यानी लिब्रा की, मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए आपका समय जो है आज का अच्छा है। कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं चले जाइए। रचनात्मक कार्य, क्रिएटिव कार्य आपके सफल रहेंगे। धन उधार में किसी को ना दीजिएगा आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला, भाग्य रहेगा आपका 71%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए समय जो है वो उत्तम है आज। धन का निवेश आपके लिए शुभ रहने वाला है। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद, भाग्य रहेगा आपका 78%। धनु राशि की बात करते हैं यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं। प्रेम जाहिर करने के लिए तो समय आपका अच्छा है आज का। नौकरी में लाभ के योग भी बन रहे हैं। घर का बदलाव सोच समझ करके कीजिएगा आज। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नारंगी, भाग्य रहेगा आपका 79%। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। मशीनरी का अगर आप प्रयोग करते हैं, कोई भी ऐसा काम है जो मशीनरी से करते हैं, तो बहुत ही सावधानी रखिएगा। अपनी ज़रूरी वस्तुएं, एक्सपेंसिव चीज़ें ज़रा संभाल करके रखिएगा। दूर की यात्रा आज के दिन टाल दीजिए। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गोल्डन, भाग्य रहेगा आपका 71%। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं। मेहमान आने की संभावनाएं हैं आपके घर आज। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। लेन देन में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपका 76%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। मान सम्मान आपको मिलेगा। नौकरी में भी तरक्की के योग मिल रहे हैं आज। घर के बड़ों का आदर करें, सम्मान करें और उनसे बहस बिल्कुल ना करें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद, भाग्य रहेगा आपका 66%। जी बिल्कुल। तो आज राशि कैसे रहने वाली थी, आज की राशियां क्या कहती है, वो तो आपने बिल्कुल आज बताई है। लेकिन अब हम अगर बात करें पूजा पाठ की, आराधना की अगर बात करते हैं, तो माँ की आराधना कैसे होती है वो भी आपने बताई, प्रक्रिया क्या है वो भी आपने बताई। लेकिन अगर हम युवाओं की बात कर लें, और अगर हम, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है वो पूजा पाठ में थोड़ी कम विश्वास रखती है, थोड़ा कम ध्यान देती है, अगर उनकी बात करें तो उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका मन पूजा में लगे, भाव उनकी ज़्यादा बढ़े? जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर हैं इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इन्हें अपने परिवार को भी देखना है, इन्हें अपने आप को भी संभालना है। और ऐसे में अगर हम माँ तारा की आराधना की बात करते हैं तो ये उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं। अब देखिए, ज्ञान जब होता है तो हम किसी भी परेशानियों से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एक ऐसा शस्त्र होता है जिससे हम अपने आगे का विजन जो है वो बहुत अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो एटलीस्ट आप रात्रि का एक ऐसा समय, क्योंकि नवरात्रि मीन्स रात्रि की पूजा, रात्रि की पूजा का खास महत्व होता है। सूर्य अस्त के बाद कर लीजिए, अगर आप देर रात में नहीं कर पाते हैं तो सूर्य अस्त के बाद कर लीजिए, क्योंकि वो गोधूली वेला होती है। कहते हैं कि उस समय साक्षात देवी देवता भी धरती का ही भ्रमण कर रहे होते हैं। तो आप सिर्फ ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। लेकिन अगर जो मंत्र वो हम पहले बता चुके हैं, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम फट, अगर इस मंत्र से जाप कर रहे हैं तो स्फटिक का करना है, आपने स्फटिक की माला लेनी है। अगर नॉर्मली मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और इस जाप को कर लीजिए, इतना ही कर लीजिए तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आज का दिन कैसा रहेगा, पंचांग क्या था, वो भी आपने विस्तार से बताया। सारी जानकारियां जो आपने विस्तार से दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ पूरी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। फिलहाल गुरु मंत्र में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।
नमस्कार।